नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज़ बिहार और मैं उनके साथ अभी मंटू अजय। अभी हम आपको बता दें कि मैरवा प्रखंड के यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, जहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा है। ठीक वहीं उसी ज़मीन पर आज मैरवा के कुछ युवा लड़के हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज ये लोग किसी चीज़ के जुलूस निकालने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बिहार के मंत्री भी मैरवा के मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने वाला उस जगह पर भी आने वाले हैं। ये लोग आज सुबह में जुलूस निकालेंगे और सिवान के टाउन हॉल में जाकर के जुलूस का समापन करेंगे। हम बात करते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता है अभिमन्यु कुमार, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो जुलूस निकाला जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे, आज इसका मकसद क्या है जुलूस निकालने का? देखिए, मोदी जी के 8 साल पूरे होने के कार्यकाल पर आज सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, विकास तीर्थ यात्रा। विकास तीर्थ यात्रा का मतलब है कि जितने भी हमारे सरकार द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जो भी कल्याणी योजना, जन कल्याणी योजना जो सरकार के धरातल पर उतरे हैं, उस बातों को जाकर जन जन तक बताना, सरकार की नीतियों को लोगों को समझाना और ये बताना कि हमारी सरकार ने लोगों के लिए क्या क्या किया है। इसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को रखा गया है और इस कार्यक्रम का में एक बाइक रैली रखा गया है जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री, यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे और बाकी आगे इस पर कार्यक्रम को शुरुआत की जाएगी। उन्हीं के द्वारा हरी झंडी दिखाकर सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाएगा। जो विकास तीर्थ यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, ये कहाँ के जिले में निकाला जा रहा है? पूरे इंडिया में निकाला जा रहा है? ये हर जगह 75वें देश के 75वें अमृत महोत्सव जो मना, उसी के उपलक्ष्य में हर एक चीज़ हम लोग 75 कर रहे हैं। 75 किलोमीटर का यात्रा, 75 बाइक, 75 4 व्हीलर और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। तो कार्यकर्ता तो बहुत है पर 75 किलोमीटर का यात्रा हम लोग का रघुनाथपुर अंदर होते हुए जाएगा। आज रात्रि विश्राम है, 3 दिन तक ये यात्रा चलेगा। फिर 13 तारीख को सिवान के टाउन हॉल में हमारे केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। ऐसा तो नहीं कि जो लोकसभा का जो आने वाला समय में जो चुनाव है, कहीं उसका आप लोग तैयारी पे लगे हुए हैं? देखिए, हमारी पार्टी में तैयारी कुछ नहीं होता है। हम लोग हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमारे केंद्र के नेतृत्व से आते रहता है। ये तो एक ऐसी पार्टी है कि इस पार्टी में कुछ ना कुछ दिन पर कुछ ना कार्यक्रम रखा जाता है। अभी देखे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनी है, बड़े उत्साह के साथ मनाए हैं लोग। ये तो मोदी जी के कार्य को बताना है, तो तैयारी तो हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। वो पार्टियां चिंतित करें जो 5 साल में एक बार आती हैं और तैयारी करती हैं साल भर के लिए, विधानसभा लोकसभा के लिए। हम लोग तब 2024 की तैयारी चल रही है, 2022 चल रहा है। जो आप लोग विपक्ष की जो सरकार है वो बोले कि जो मोदी जी है वो पूरे देश को बेचने के काम कर रहे हैं। अब तो जनता मुँह पर जवाब देती है। जनता का जवाब क्या है? लोकतंत्र का जवाब यही है कि अगर जो मेरे पक्ष में वोट आता है तो विपक्ष को ये तमाचा पड़ा, ये दिखा कि विपक्ष को ये जनता जवाब दे दी। और फिर भी लोग क्या कहते हैं, उसको एक देहाती कहावत है, थुथुर पर लाठी रोकर, वही हाल है। ज़बरदस्ती लाठी रोक रहा है लोग कि देश बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, रोल बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं तभी भी फिर हमें जनता स्वीकार ले रही है। तो हम कहीं ना कहीं उनसे उत्तम है, तभी हमें स्वीकार दी है जनता। क्या लग रहा है आने वाला जो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें कितने आप लोग की भागीदारी रहेगी मोदी जी के साथ? अरे बहुत है ना, इस बार तो हर बार से ज़्यादा सीट आने वाला है। हर बार से ज़्यादा? हाँ, सरकार के देखिए परिवहन के क्षेत्र में माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा बिहार में इतने सौगात दिए जा रहे हैं, इतने परिवहन का काम हो रहा है। हमारे बगल से सोचिए कि 4 लेन गुजरने वाला है। हम लोग सुनते थे दूर दूर तक 4 लेन चढ़े के बटे तो जाएगा पड़ता है, जब बगल से 4 लेन गुजरे वाला बा। हमने के बिहारी लोग हमने के 4 लेन पर चढ़ल दिए जब बगल से जाके। तो इस सरकार की नीति और सच्चाई की नीति का नियम है जिसके चलते ये सब धरातल पर उतर रहा है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के लाभान्वित हुए हैं। हमारे मैनिफेस्टो हम लोग जारी किए हैं। लोग चुनाव में करता हम लोग हर एक साल मैनिफेस्टो सरकार देती है कि क्या क्या योजना धरातल पर निकली। अभी यहाँ बांटा जाएगा, आप देखिएगा, पढ़िएगा कि सरकार ने किन किन नीतियों पर काम किया है, क्या क्या हुआ है यहाँ पर। एक और बात, मैरवा सिवान के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण कार्य चल रहा है, कभी रुक जा रहा है, कभी चालू रह रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, लोगों को भ्रम है। अभी जितना तेजी से काम चल रहा है, ये तो एक गढ़ा था। गढ़ा को देख रहे हैं, बारिश में भरा जा रहा है, इसको कार्य किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देखिए
प्रदेश के ये हमारे युवा अध्यक्ष भी आ गए जिला के, हैप्पी भैया, आप उनसे भी पूछ लीजिए। क्या लग रहा है इस जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे? बहुत संख्या, हजारों की संख्या में लोग रहेगा। कहाँ आप लोगों के जुलूस का समापन होगा? अंदर समापन नहीं, सब 3 दिन का कार्यक्रम है ना। लास्ट टाइम अभी हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला मीडिया प्रभारी हमारे साथ मौजूद है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि आज विकास तीर्थ यात्रा में ये भी शामिल होंगे। मैरवा के मेडिकल कॉलेज से जुलूस यात्रा निकलने वाला, हम इनसे भी जानेंगे कि आज जिस तरीके से जिले के तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे मैरवा की धरती पर आ रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने वाला है, और यहां से अभी कुछ ही क्षणों में यहां के लोग जो हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी के लोग इंतजार में भी हैं। उन्हीं के हरी झंडी दिखाने के बाद यहाँ से जो जुलूस है उसका शुभारंभ किया जाएगा। अभी हम जो जिला के मीडिया प्रभारी हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से जुलूस निकाला जाएगा इसका क्या मकसद है? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल 8 साल पूरा होने के उपलब्ध में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण वर्ष पर्व मना रही है। उसमें उसी कार्यक्रमों में से एक भारतीय जनता युवा मोर्चा का आज का ये कार्यक्रम विकास तीर्थ यात्रा, जो पूरे 8 विधानसभा आज से ये शुरू होके यहाँ से ये यात्रा दरौली होते हुए, आसाव बाजार होते हुए रघुनाथपुर में इसका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। उसके बाद ये कार्यक्रम होते हुए दरौदा, रघुनाथपुर से दरौदा और दरौदा से महाराजगंज, बढ़िया से सिवान सदर होते हुए ये 13 तारीख को सिवान के टाउन हॉल में जो अधिवेशन है उसमें ये यात्रा जाके अपना समापन करेगी। और देश के विकास में जो काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसको इस यात्रा के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना है। यही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है और यही देश के प्रति जो समर्थन मोदी जी को मिला है उसी के एवज में हम सभी कार्यकर्ता पूरे जोशो और खरोश से युवा मोर्चा के जो इस कार्यक्रम में पूरा भारतीय जनता पार्टी सिवान लगा हुआ है, उसको हम लोग को जनता के बीच जाके इस चीज़ को बताना है कि मोदी जी ने 8 साल में गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों, युवाओं के बीच में कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं, और ख़ास करके किसानों को लेके जो मोदी जी का जो विज़न है उसी को घर घर तक पहुंचाना इस यात्रा का मकसद है। जो आप लोग का ये विकास तीर्थ यात्रा निकलेगा 3 दिन तक चलेगा, उसके बाद से ना इसमें 3 दिन तक मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री शामिल रहेंगे? नहीं, मंगल पांडे जी इस यात्रा का शुभारंभ यहाँ से हरी झंडी दे के करेंगे और ये यात्रा हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो हमारे सम्मानित जिला के अध्यक्ष हैं हैप्पी यादव जी, उनके नेतृत्व में ये यात्रा यहाँ से निकलेगी। और कल इस यात्रा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और जो हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद जो हैं, जो वाल्मीकि नगर से जो अभी राज्यसभा के सांसद, वो कल इसको दरौदा में ज्वाइन करेंगे। और ये यात्रा होते हुए आपको 13 तारीख को टाउन हॉल में जो खुला अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले होने जा रहा है उसमें इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा के जरिए आम लोगों के बीच में एक क्या संदेश पहुंचेगा? विकास की ये यात्रा है। हम विकास की ये यात्रा जो है, इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, विकास। जो ये देश जातिवाद, परिवारवाद, आतंकवाद से ग्रसित होकर ये देश जो जी रहा था अभी तक, उस पे ये विकास की यात्रा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस यात्रा का नाम ही विकास तीर्थ यात्रा है, जो युवा मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या अपील करेंगे सिवान के लोगों से? हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं से अपील करेंगे कि युवाओं इस कार्यक्रम से ज़्यादा जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को जो युवाओं से अपेक्षा है, खास करके युवाओं के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसको लेके अगर वो हमसे जुड़ेंगे तो आगे भी ये यात्रा इसी तरह विकास पे, युवाओं को बेरोजगारी को लेके ये यात्रा और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मोदी जी देश के हित में काम करेंगे।
अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रविजय प्रकाश हैप्पी यादव जी। आज हम उनसे जाना है कि जो आज विकास तीर्थ यात्रा जो निकलेगा उसका क्या मकसद है और किस वजह से ये लोग आज निकले होंगे, सड़क पर उतरेंगे। हालांकि ये लोग मारवा से होते हुए अंदर होते हुए रघुनाथपुर तक ये लोग जाएंगे। इन लोगों का ये विकास तीर्थ यात्रा 3 दिनों तक चलेगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अब डायरेक्ट हम हैप्पी यादव जी से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ करना है। ये बताइए कि किस तरीके से आज आप लोग विकास तीर्थ यात्रा निकाले हुए हैं, मंगल पांडे भी सुनने वाला है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम है विकास तीर्थ यात्रा। ये कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक नुक्कड़ सभा हर चट्टी चौराहे पर करना है। केंद्र की योजनाओं को लोगों को बताना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 साल में कार्य किए हैं, एनडीए की जो सरकार कार्य की है, उसको हम लोगों को बताना है। आयुष्मान भारत कार्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत उपकरण द्वारा गाँव में बिजली पहुँचाने के कार्य, तमाम योजनाओं को केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से धरातल पर उतारने का कार्य किए उसको हम लोग गाँव में जाकर हर जगह बताएंगे कि हमारी सरकार उपलब्धियों को बताएंगे और जितने भी लाभार्थी हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं कि आज मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की योजना है जो सीवान जिले के लिए बहुत बड़ा उपहार के रूप में मिला है। माननीय पूर्व सांसद जी जब सांसद बने तब से लगातार इस मांग को सदन में आवाज़ उठाते रहे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का कि जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही इस प्रोजेक्ट को सिवान के मैरवा में उन्होंने किया। राजेंद्र बाबू की धरती पर लिया गई विधानसभा के अंतर्गत इस योजना को उतारने का कार्य किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से और पूरे सीवान जिले की तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का आभार व्यक्त करते हैं। मंगल पांडे भी आने वाले हैं विकास यात्रा में उनको आने का हम लोगों ने न्योता दिया था, प्रोग्राम भी बना था, लेकिन उनके निजी कार्यों से नहीं आ पाए। क्या ये जो विकास यात्रा जो निकाल रहे हैं इससे आम लोगों के बीच में क्या संदेश? आम लोगों के बीच में सेवा विकास तीर्थ यात्रा के रूप में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में मर रहा हो, आयुष्मान भारत के कार्ड के द्वारा एक परिवार को 5 लाख का मदद अगर किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो हम लोग का आभार व्यक्त करना चाहिए। और उस लाभार्थी के लिए भी जो इस योजना को दिए हैं हमारी नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है और केंद्र सरकार दी है, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे ऐसे योजनाओं को धरातल पर गरीबों के लिए जो जन कल्याणी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसे हम लोगों को बताने निकले हैं कि आपको जो जितनी भी केंद्र की योजना है ये हमारे नरेंद्र मोदी भारत सरकार के द्वारा और एनडीए की सरकार के द्वारा ये सब योजना पहुंचाई जा रही है। इस कार्यक्रम की तैयारी आप लोग कितने दिनों पहले से कर रहे हैं? ये 1 हफ्ता पहले से ये इस कार्यक्रम आया। हम लोगों को प्रदेश से आयोजित ये कार्यक्रम था, इसको हम लोग 1 हफ्ता से तैयारी में थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा में इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। 11 से लेकर 13 तक हम लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। जहाँ भी रात्रि होगी वहाँ पे उसी विधानसभा में हम लोग रात्रि विश्राम भी करेंगे, प्रवास भी करेंगे और वहाँ चौपाल लगाकर केंद्र की योजनाओं को जन जन तक बताने के लिए